ध्यान कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से चर्चा समझाते हैं। कथा है ज्ञानमयी भाई, तुम सुनना देख कर ध्यान कथा हम रहे हैं समझाई। नगर एक श्रावस्ती भाई, और बुद्ध ने कैसे ज्ञान दियो अब कथा सुनो भाई। कि कुलदीप नाम हमारो है, मेरे आनंद राज जी गुरु उन्हीं को शिष्य प्यारो है। गुरुदेव ने दियो मेरी परिणाम मजेदार आए के पार लगाई दियो। सिखैया गुरु सभा में ज्ञान बताई जाना, कि ओम ही ज्ञान सिखैया गुरु सभा में ज्ञान बताई देना। एक ज्ञान बताई देना, सभा में लाज बचाई जाना, कि ओम ही ज्ञान सिखैया गुरु सभा में ज्ञान बताई जाना। पावन चर्चा को आप लोग तथागत बुद्ध के जीवन काल से सुनेंगे, जिस समय पर शास्ता गुरु बुद्ध इस श्रावस्ती में लोगों को अधम उपदेश सिखाया करते हैं, ज्ञान दिया करते हैं और ज्ञान के द्वारा लोगों को बताने का काम करते हैं। जिस समय लोग अज्ञानता के रास्ते पर जाने का काम करते हैं, तब लोगों को बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा सही मार्ग पर डाला है। चाहे वो चिंचा पटाचारा प्रकृति नारी, सेठ निरंजन और सेठ सुलोचन, सेठ नतूदर जैसे लोगों को शास्ता गुरु बुद्ध ने कैसे ज्ञान सिखाया, उसी में से पावन चर्चा है पानी और प्यास की। जिस समय पर मेरे भैया श्रावस्ती में सेठ निरंजन नाम सर्प शोभे जटक चुनरिया लइके घगरी, वो आज पनहारे जिसका नाम है प्रकृति, जिस समय पानी लेकर के कुएं से चली है, तब तक रास्ते में आनंद की मुलाकात हो गई है। आनंद उस लड़की से आज कह रहे हैं हाथ जोड़कर, बेटी अरे आनंद ने देखी पनिहारी, आनंद रहे चिल्लाई, अरे ओ बेटी मोई नीर पिलाई दे तुम्हारे मेरी जाई,
सर पे शोभे जटक चुनरिया लइके गगरी। समय पर प्रकृति लड़की आज कुएं से पानी लेकर के ठंडा ठंडा घड़े को लेकर सर पर रख के चली है। तब तक रास्ते में आनंद की मुलाकात उस लड़की से हुई है और आनंद हाथों को जोड़कर कहने लगे, बेटी हमें पानी पिला दे, पानी के बगैर इस वन में शायद मेरे प्राण चले जाएंगे और मेरी बात मान जा, प्यास मुझे बहुत जोरों की लगी। प्रकृति लड़की कहने लगी है, कौन हो साधु? आज आनंद ने कहा, नहीं लड़की हम साधु नहीं, हम भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद है। गगरिया बैरगिया हो डोंट टच माय गगरिया। और बोली है, अरे आई एम द सूट बेटी गोकुल गांव की, यू आर द वेरी ग्रेट बैरगिया हो डोंट टच माय गगरिया। बैरगिया हो डोंट टच माय गगरिया। इधर बार बार आनंद समझा रहे हैं, बेटी हम जातियों में विश्वास नहीं रखते, हमें पानी पिला दे, क्योंकि प्यास का संबंध पानी से है, किसी जाति पात ऊंच नीच से नहीं है, और हमको लड़की पानी पिलाएगी, तेरा एहसान रहेगा। और आज जातियां लड़की जानवरों में है, मनुष्य में कोई जाति नहीं है, इसलिए हर प्रजाति का जानवर अलग अलग होता है, तो लड़की हमें पानी पिला दे। और बार बार जब ऐसा आनंद ने निवेदन किया, लड़की के कुछ समझ में आ गया, विचार आगे बदल गए और उसने सोचा है ठीक कह रहे भिक्षु, बात इनको पानी पिला देना चाहिए, क्योंकि प्यास का संबंध पानी से है। और जिस समय पर इतने वचन प्रकृति लड़की ने सुने हैं आनंद के, आज मेरे भैया कुछ मन में बदल तो गई है, लेकिन उसके मन में हृदय में विचार बदल गए। आज क्या हुआ है मेरे भैया, उसी समय पर प्रकृति लड़की ने कि सोनी प्रिया बोल प्रकृति हर सानी। बोला प्रकृति हर सानी, और भरी पात्र पिलाई दो भैया पानी। और इधर क्या किया प्रकृति लड़की ने, अरे जन साथ कहे है सुनो बानी बानी बानी, और मोई संगल भामरे गाली। आज इधर मेरे भैया प्रकृति लड़की के वचनों के अनुसार जिस समय पर आनंद ने समझाया, उस लड़की को प्रकृति ने पानी तो पिला दिया और उसके हृदय के विचार बदल गए। जब पानी उस प्रकृति लड़की ने आनंद को पिला दिया और पानी पिलाते पिलाते आनंद का मुखमंडल देख करके प्रकृति लड़की मन में सोचने लगी, अगर इनके साथ में मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता। उसी समय पर आज मेरे भैया प्रकृति लड़की आनंद को समझा रही कि हमारे साथ में अगर विवाह कर लो बहुत अच्छा रहेगा। और आज आनंद ने जिस समय उस प्रकृति लड़की के इतने वचनों को सुने हैं तो कहने लगे लड़की पागल हो गई है, हम भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद है, अरे वन वन में भटकने वाले बार बैरागी लोग, हमारे साथ में तेरा कोई सपना पूरा नहीं हो सकता है। हम कभी एक स्थान पर नहीं रहते, आज यहाँ तो कल वहाँ दूसरी जगह है, और मेरे साथ में तेरा कोई सपना पूरा ना होगा लड़की, इसलिए मेरी बात को मान, तूने हमको पानी पिलाया है, तेरा एहसान है मुझ पर, और तू अपने घर को वापस चली जा, हम अपने घर अपनी जगह जा रहे हैं।
जैसे इतने वचनों को सुना प्रकृति लड़की ने आनंद की कहने लगी हमने तुमको पानी पिलाया है और आज अभी प्यास के मारे तड़प रहे थे, इतनी जल्दी हमें उपदेश देने लगे हो। आनंद ने कहा प्रकृति हम तुझे अच्छी बात के लिए समझा रहे हैं, हम भगवान बुद्ध के शिष्य, हम गृहस्थ जीवन को नहीं बिताते। अरे हम तो बाल बैरागी लोग हैं, बन बन में भटकने वाले लोग, और तू हमसे शादी करने के लिए कह रही, कैसे तेरा सपना पूरा होगा? प्रकृति लड़की ने कहा अगर ये बात पूरी ना हुई, अगर तुमने हमारे साथ विवाह न किया तो हम इसी वन में अपने प्राणों